नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है तंत्र की आंतरिकता। प्राय यह देखा जाता है कि अपने पूर्वकृत पाप कर्मों के कारण लोग वर्तमान और भविष्य की तुलना में अपने अतीत की ओर अधिक चिंतन करते रहते हैं। लोग प्राय विलाप करते रहते हैं, हे परमपिता, मैं पापी हूँ, कृपया मुझे इस दुर्दशा से उबारिए। इस प्रकार की सोच तंत्र की अंतरात्मा के विपरीत है। यादृशी भावना यश सिद्धिर्भवति तादृशी। जो सतत इस प्रकार का चिंतन करता है कि मैं पापी हूँ, वह तत्परिणाम स्वरूप पापी बन जाता है, चाहे वह वास्तव में पापी हो या ना हो। इस प्रकार के विचार किसी को भी रखना नहीं चाहिए, बल्कि विचार रखना यही उचित है कि मैं पापी था, किंतु अब मैं परम पुरुष के शरण में आ गया हूँ। अब मैं पापी नहीं रहा। मेरे लिए पापी होना अब संभव कैसे होगा? महाप्रभु ने कहा था, जब कोई परम पुरुष की शरण लेता है तो वह उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो ही वह कीर्तन की प्रथम पंक्ति प्रारंभ करता है, वह परम पुरुष की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। अतः कोई भी कथित पापों का चिंतन करे ही क्यों? वे तो सड़क की धूल है जो पथ पर चलने से जूतों और वस्त्रों पर लग जाती हैं, किंतु इस धूल को आसानी से साफ किया जा सकता है। इस धूल को लेकर अनावश्यक चिंता क्यों करोगे? कोई भी ऐसा विचार मन में कभी पाले नहीं कि हे परम पुरुष, मैं पापी हूँ, बल्कि उसे तो सदा यही विचार रखना चाहिए कि मैं परम पुरुष की संतान हूँ। यदि धूल मेरे शरीर पर लग भी गई तो परम पुरुष मेरे पिता उसे साफ करके मुझे अपनी गोद में ले लेंगे। वास्तव में जीव और परम पुरुष के बीच पिता पुत्र का संबंध है। जब कोई बच्चा नाले में गिर जाता है तो अन्य लोग हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, उसे अपमानित भी कर सकते हैं, किंतु उस बच्चे का पिता ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। वह दौड़ पड़ेगा, बच्चे को नाले से उठा लेगा और उसे भली भांति स्नान कराएगा। यही होगा एक पिता के रूप में उसका कर्तव्य। मनुष्यों को उनकी शरण लेना ही होगा। शास्त्र में कहा गया है, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, सो अपि पाप विनिर्मुक्तो मुच्यते भव बंधनात्। यदि कोई पापी अन्य पापियों द्वारा भी पापी समझा जाता है, यदि कोई दुष्ट अन्य दुष्टों द्वारा भी दुष्ट समझा जाता है, तो ऐसा घृणित और भयानक व्यक्ति भी परम पुरुष की शरण में जब अनन्य रूप में आ जाता है और उसमें मात्र यही भावबोध रहता है कि मैं अपने को तुम्हें समर्पित करता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरा अंतिम शरण स्थल हो, तो परम पुरुष ऐसे व्यक्ति के विषय में थोड़ी भी अवहेलना या उदासीनता नहीं बरतेंगे कि यह पापी है या दुष्ट, बल्कि वे उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेने को विवश होंगे। यही पिता और पुत्र का वास्तविक संबंध है। परम पुरुष निर्वैष्टिक सत्ता नहीं है, अथवा वे अनंत आकाश के पथिक नहीं है। वे तुम्हारी वैष्टिक संपत्ति है, जो अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की चिंता किए बिना यह भाव रखते हैं कि मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। उन्हें अवश्य ही परम पुरुष अपनी गोद में उठा लेंगे। परम पुरुष स्वयं अपने हाथों से उनके पापों के बंधनों को काट डालते हैं और साथ ही उनके उन समस्त बंधनों को भी जिनसे वे बंधे रहते हैं। मनुष्य अनेक बंधनों जैसे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक आदि से जकड़ा रहता है। जीव वह सत्ता है जो अनेक बंधनों में बंधा रहता है, और शिव वह सत्ता है जो सभी बंधनों से मुक्त है। यही जीव और शिव में मूल पार्थक्य है। परम पुरुष किसी को भी किसी भी बंधन से मुक्त कर सकते हैं, और वे ऐसा करते भी हैं, जैसा
शिव और कृष्ण के रूप में उन्होंने किया है। वे इस धराधाम में इसीलिए जन्म ग्रहण करते हैं कि वे मनुष्यों को इन बंधनों से मुक्त करें। वे धरा पर प्रकट ही होते हैं सर्वात्मक मुक्ति प्रदान करने के लिए। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि कौन कितना पापी है, उसका पाप क्या है। उनका मतलब मात्र इससे होता है कि किसने अपने को उनमें समर्पित किया है। परम पुरुष की शरणागति ही अंतिम बात है, अर्थात यह भावना कि मैंने तुम्हारा आश्रय ग्रहण किया है, तुम मुझसे अधिक अच्छी प्रकार से यह समझते हो कि मेरी आवश्यकता क्या है, और मैं यह आशा भी करता हूँ कि तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे। तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति कब और किस तरह करोगे, यह तुम्हारा दायित्व है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तुम्हारे हाथों का एक यंत्र हूँ। मैं वही करूँगा जो तुम करने को कहोगे। तंत्र की आंतरिकता यही है। कोलकाता, साय दर्शन, 13 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।